अरे कितना वक्त लगेगा, ये तना भी तो बहुत मोटा है। चलो भाई, अब लकड़ियों की गठरी तैयार हो गई है, अब इसे लेकर चलता हूँ। अरे ये तो कौवे का छोटा बच्चा है। कौन है? कोई है? अरे कोई आस पास है? किसका बच्चा है ये? अरे भाई किसका बच्चा है? अल्लो, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। कहाँ से गिर गया ये बच्चा? क्या करूँ? घर भी जाना है, ले चलता हूँ इसे। यहाँ तो शिकारी पंछी, कुत्ते, बिल्ली कुछ भी खा जाएंगे इसे। अरे बाबा, ये क्या है? किसका बच्चा है ये? अरे पता नहीं, देखो ना, जंगल में लकड़ियाँ काट कर वापस आ रहा था, ये बच्चा मिल गया। अब इसके माँ बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अब मैंने सोचा कहीं इसे शिकारी पंछी न खा ले, इसीलिए मैं इसे ले आया हूँ। अब देखता हूँ, कल तक ढूंढूंगा इसके माँ बाबा को और इसे वापस कर दूंगा। अरे बाबा, ये तो बहुत छोटा है, इसे तो लगता है दूध पिलाना होगा। अरे क्या मुसीबत है, अब इस बच्चे को पालेगा कौन? हाँ बाबा, कल परसों ढूंढकर इसके माँ बाबा को लौटा देना, हम लोग थोड़ी पाल पाएंगे। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ, तू तो खुद ही छोटी है, तू क्या पालेगी? तेरी अम्मा होती तो एक अलग बात होती। चलो, भूख लगी है, कुछ खाना बनाया है क्या? हाँ बाबा, खाना बना दिया है मैंने। अच्छा, तू इसे दूध पिला, मैं आता हूँ, खाना मैं खुद ही खा लूँगा। मेरी बिटिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, एकदम बिजली की तरह बनाती है। बिजली भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन बिजली के जाने के बाद मैं अकेला हो गया। चलो, बिटिया तो कम से कम खाना अच्छा बनाती है ना। अरे कोई है? किसका बच्चा था? कल यहाँ पड़ा हुआ था, कोई है क्या? अरे कब तक मैं यहाँ बकबक करता रहूँगा? जाता हूँ, लकड़ियाँ काट कर घर ले चलता हूँ, वरना शाम हो जाएगी इसी चक्कर में, यहाँ बकवास करने में। अरे मुनिया, ये तेरे घर में छोटे बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? काकी, ये बच्चा रहा। अरे ये बच्चा तुम्हारे घर में कहाँ से आया? काकी, कल बाबा जंगल में थे, वहाँ पर ये बच्चा गिरा हुआ था, तो बाबा इसे उठाकर यहाँ ले आए। अरे अब किस गांव का ये बच्चा है? तू यहाँ क्यों ले आई है? तुझे नहीं पता क्या, इस गांव में किसी दूसरे गांव के लोगों को नहीं स्वीकार किया जाता है? लोग तुझे क्या क्या कहेंगे? अभी तक तो मुखिया के पास खबर भी पहुंच गई होगी और जल्द ही वो तुझे निकालने के लिए आएगा। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? ये बच्चा किसका है? अरे तुम लोग इसे लेकर क्यों आए हो? हाँ, तुम्हारा बच्चा है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो? हमारा नहीं है ये जंगल में मिला था। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है, इस गांव में किसी दूसरे गांव के बच्चे नहीं लाते हैं और दूसरे गांव के लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। हाँ, या तो इस बच्चे को जंगल में छोड़ कर आओ, या फिर तुम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या बोलकर जा रही है? जा रही हूँ, पूरा गांव बोल रहा है ये, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ। जरूरत से ज्यादा अगर तेज बनोगे तो कहीं बहुत बड़ी बेवकूफी में न फंस जाओ। जा रही हूँ मैं, देख लेना। अरे दो उस बच्चे को, मैं जहाँ से लेकर आया था वहीं ले जाकर छोड़ दूंगा। बेकार में हमारे जीवन के लिए बड़ा संकट बन रहा है ये, इसे घर में रखने से क्या फायदा है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाबा? ये तो छोटा बच्चा है, अगर इसे जंगल में छोड़ोगे तो कोई न कोई इसे खा जाएगा, फिर क्या होगा? हाँ, बर्बाद हो जाएगा फिर तो। ये एकदम से अपने जीवन से हाथ धो देगा। अरे ये सोचने का काम हमारा
नहीं है। पता है तुम्हें, अगर गांव वाले गुस्सा हो गए तो क्या क्या होगा? गांव वाले गुस्सा नहीं होंगे, आप परेशान मत हो। अच्छा चलो फिर जाता हूँ मैं। अरे अरे ये क्या? हाँ कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। अरे मुखिया जी क्या बात है? अरे बात क्या है? तुम लोगों को ये गांव छोड़ना होगा। जल्दी से ये गांव छोड़ने की तैयारी कर लो या ये बच्चा ले जाकर बाहर छोड़ आओ। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं तो इसे पालूंगी। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी जान चली जाएगी। तो फिर गांव छोड़ दो। हम लोग यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आई है। हाँ मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम बाप बेटी जरूर कुछ छिपा रहे हो गांव वालों से। अरे नहीं नहीं, हम कुछ छिपा नहीं रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे दो बातें हैं, या तो इस बच्चे को ले जाकर नदी में फेंक दो या फिर गांव छोड़कर जाओ तुम लोग। हम लोगों को ऐसा परिवार नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। हमें इस गांव की कोई जरूरत नहीं है। अगर गांव को हमारी जरूरत नहीं है तो शाम तक यहाँ से निकल जाना, वरना सब कुछ तोड़ फोड़ कर घर से बाहर निकाल फेंकूंगा, याद रखना। अच्छा ठीक है, शाम तक हम घर खाली कर देंगे। अरे ये क्या कह रही है तू? हम कहाँ जाएंगे? बाबा इतना बड़ा जंगल है, हम आराम से उस जंगल में रह सकते हैं। हमें गांव वालों की झूठी दोस्त सुनने की जरूरत नहीं है। ये गांव वाले ऐसे नहीं सुधरने वाले। अरे मैं तो तुम्हारी जिद के आगे परेशान हूँ। तूने सोचा है तेरा ब्याह वगैरह कैसे होगा? बाबा वो सब बात की बातें हैं। अभी की बात ये है कि इस बच्चे की जान बचानी चाहिए। किसी की जान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। चलो फिर निकलो, सारा सामान लेते हैं। मैं बुलाता हूँ मंगरू को, बैलगाड़ी वाले को। चलो भैया। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? ये बच्चे को नदी में फेंक दो। अपना गांव छोड़कर कोई जाता है क्या? चलो भाई, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने समझाया नहीं होगा? हो गया, अब चलो। लो भैया, बीच जंगल में आ गए। अब लो उतरो तुम लोग, हम चलेंगे यहाँ से। ठीक है भाई, जाता हूँ। ऐसे तुम लोगों को इस बुरे हालत में देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। कोई बात नहीं भैया, तुम जाओ। चलो अब यहाँ पर रहने का इंतजाम करना होगा। लकड़ी बांस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाता हूँ। इस जमीन को साफ करना होगा, यहीं पर खेती बाड़ी होगी। जाता हूँ, लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। लो भैया, लकड़ी लाया हूँ अच्छे दाम पर। बाबा राशन ले आए हो? हाँ ले आया हूँ, ये लो बनाओ तुम। अम्मा मुझे आज पूरियाँ खानी है। अच्छा मैं तुम्हें पूरियाँ बनाकर दूंगी, तुम परेशान मत हो। अरे क्या कर रहा है चिंटू? कुछ नहीं, आज तो मैंने पूरियाँ खाई है। नाना जी मैं आपके साथ जाऊंगा। अब लकड़ियाँ मैं भी काट सकता हूँ।
हूँ। हाँ। अच्छा, तू अभी लकड़ियाँ मत काट, तू बहुत छोटा है। तू एक काम कर, लकड़ियों को बेचने बाजार में चला जाया कर। मेरे से ना अब बाजार में बहुत देर बैठा नहीं जाता है। अच्छा, तो फिर आप कल से मुझे बाजार ले जाना, तो फिर मैं बाजार में भी बेच दूंगा। अच्छा, मैं कल से तुझे बाजार ले जाऊंगा। बाबा, आप भी खाना खा लो। हाँ, दो, मुझे भी भूख लगी है। देख, यहाँ खड़ा रह, देख मैं कैसे बेचता हूँ। और ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ियाँ हैं, जलावन की अच्छी लकड़ियाँ हैं, लकड़ी ले लो, लकड़ी। अरे वाह नाना, ये तो सब बिक गया। हाँ, ऐसे ही बिकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, ये लकड़ी बेचना सीख गया क्या? हाँ, ये सीख गया है। कल से यही चला जाएगा लकड़ियों को लेकर। अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं लकड़ियाँ काट काट कर जमा कर दूंगा। लेकिन ये ठीक तो रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। और तुम परेशान बेकार में मत हुआ करो, और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अरे ओ छोरे, तू इस गांव का तो नहीं लगता है। नहीं नहीं, मैं पास में जंगल में रहता हूँ। अच्छा, ओहो, जंगल में जो वो परिवार रहता है उसी के यहाँ से हो? हाँ हाँ, मैं वहीं से हूँ। और सुनो, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम तो मुझे नहीं पता, नाना का नाम पता है। ओ जाना, घर जाकर अपने बाबा का नाम पूछ कर आना और बताना मुझे। अच्छा ठीक है, इस बार घर जाऊंगा तो मैं बाबा का नाम पूछ कर आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। हाँ, मैं आऊंगा तुझसे पूछने। जा, लकड़ियाँ तेरी मैं नहीं लेता, ऐसे लोगों की लकड़ियाँ कौन ले। दो भैया, दो। आज मैं जाऊंगा तो अम्मा से पूछूंगा मेरे बाबा का नाम क्या है। अरे ये ले, खाना बन गया है, आजा बैठ। अम्मा, एक बात बताओ। हाँ हाँ, पूछ। अम्मा, मेरे बाबा का नाम क्या है? अरे अच्छा, आज अचानक से ये सारी बातें क्यों पूछ रहा है तू? नहीं नहीं, मुझे किसी ने पूछा और बोला बताने को। अरे जिसने भी पूछा हो, तुझे ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा का नाम क्या है ये बताने में क्या दिक्कत है? तू जिद मत कर, चुपचाप खाना खा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम अगर नहीं बताओगी तो। ये कैसी बात है? हाँ, जिद मत कर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया, खाना खा लिया क्या जल्दी से? अरे क्या हुआ, देखा बड़ी गुस्से में निकल कर गया वो। बाबा, वो अपने बाबा का नाम पूछ रहा था। लगता है किसी ने उसे बोला है कुछ, इस वजह से वो अब जानकारी लेना चाहता है। देख, मैंने तो तुझे वैसे ही कहा था, किसी दूसरे के बच्चे को घर में नहीं रखना है। तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब बता, ये बच्चा अपने माँ बाप के पास जाना चाहता है। अब बुढ़ापे में तुझे सहारा कौन देगा? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अरे बात तो ऐसी ही है। माँ ने नहीं बताया। बताने में क्या दिक्कत है? मैं बार बार पूछता हूँ, बार बार नहीं बताती है। अरे बच्चे, क्यों रो रहे हो यहाँ पे? क्या हो गया? मेरी अम्मा मुझे मेरे बाबा का नाम नहीं बताती और सब कोई मेरे से पूछ रहे हैं। अरे तेरी अम्मा वही जो जंगल में रहती है ना? हाँ हाँ। अरे सुनो, वो तो बहुत अच्छी है, उसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम तो मारे जाते। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तुम तो जंगल में पड़े हुए मिले थे और तुम्हें उसने पालने पोषने के लिए अपना गांव तक
तक छोड़ दिया और यहाँ पर आकर जंगल में रहने लगे दोनों बाप और बेटी, ताकि तुम्हें बड़ा कर सके। अच्छा, इसका मतलब मैं गलत था। हाँ, तुम बहुत गलत हो। लेकिन मेरे बाबा कौन है? जाओ, वो खुद ही आ जाएंगे और खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बाबा कौन है। अब घर जाओ। अरे, कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतनी देर तक मुझे कितना डर लगने लगा था। कहीं नहीं अम्मा, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा कहीं भी, और मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, इसलिए तुम परेशान मत हो। चल, मैं तुझे खाना दे देती हूँ। अरे भाई, मुझे प्यास लगी है, रोको, पास में अगर कोई जगह हो तो। ओह, अरे भाई, जरा मुझे पानी पीने को मिल सकता है क्या? मैं इस देश का राजा हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, आपको जरूर पानी मिलेगा। आप इस देश के राजा हैं और आप पानी मांगेंगे, पानी नहीं मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ओ बेटी, जल्दी से पानी लेकर आ। अरे, ये तो राजा है। ए मुन्ना, उठ उठ, देख तो बाहर कौन आया है। राजा आए हैं, राजा। अच्छा, चलो मैं भी देखता हूँ। ये लीजिए महाराज। अरे वाह, ये मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। आप लोग जंगल में क्यों रहते हैं? ये बच्चा कौन है? अरे, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? बताओ जल्दी। वो लॉकेट मैंने दिया है उसे उपहार में। झूठ मत बोलो, सच सच बोलो, ये लॉकेट कहाँ से आया? राजा जी, ये हमारा बच्चा नहीं है, जंगल में मिला था पड़ा हुआ। बचपन से ही ये लॉकेट उसके गले में है, तो हम लोगों ने इसे पालने पोसने के लिए गांव छोड़ दिया और यहाँ पे बस गए। अरे, ये मेरा बेटा है और एक दिन हमारा सामना डाकुओं से जंगल में हो गया था, जिसके बाद इसकी माँ इसे लेकर भाग गई, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उसे मार दिया और ये बच्चा गुम हो गया। अच्छा, तो ये बच्चा आपका है? माफ करना, मैं चाहता हूँ आप लोग सब अब हमारे साथ राजमहल में ही रहो। आपने हमारे बच्चे को बचाकर हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। और फिर सब जंगल से राजा के महल की तरफ चले जाते हैं। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया नदी पर जाकर पानी पीती है और उसे फिर से भूख लग जाती है और वो दाना ढूंढने घने जंगल की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक उल्लू बैठा हुआ मिलता है। छोटी चिड़िया, क्या तुम चॉकलेट खाओगी? अगर आपके पास है तो मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम कितने भाई बहन हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझसे ये सब क्यों पूछना चाहते हो? अच्छा, ठीक है। बस इतना बताओ कि तुम्हारे मम्मा पापा के पास घर में सबसे कीमती चीज क्या है? घर में तुम्हारी मम्मा अपने गहने कहाँ रखती है और पैसे कहाँ रखती है? मैं अभी तोते अंकल और कबूतर अंकल को आवाज देती हूँ। तुम मुझसे मेरे घर की बातें पूछ रहे हो। तुम जरूर कोई बुरे पक्षी होंगे। छोटी चिड़िया, ना, किसी को ना बुलाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर डरता हुआ वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया अपना दाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा, वो उल्लू मुझसे मेरे घर की बातें पूछ रहा था, मगर मैंने उसे कोई बात नहीं बताई।
मैंने कहा अपनी चॉकलेट अपने पास ही रखो। आपने बहुत अच्छा किया बेटी, कभी भी किसी अजनबी को अपने घर की बातें नहीं बताते। कालू जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही है, मैं भी अपने गहने संदूक में छुपा देती हूँ। हाँ हाँ गौरी, मैंने भी अपने पैसे अलमारी में छुपा दिए हैं। पापा, मैं भी अपने खिलौने खेलने के बाद अपनी मम्मा के संदूक में छुपा कर रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर मेरे खिलौने ही ले उड़े। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा पहाड़ों के पास बैठा हुआ था कि वहाँ उसका दोस्त किक्की भी आ जाता है। जग्गू दोस्त, आज मेरे मम्मा और पापा दूसरे जंगल मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। अच्छा, जब वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए तो मुझे भी दिखाना। वहाँ एक उल्लू आ जाता है। जब जग्गू और किक्की बातें कर रहे थे, कबूतर के बच्चे, मेरे पास ये चॉकलेट है, क्या तुम ये चॉकलेट खाओगे? हाँ अंकल, मैं भी लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं, चलो गेम खेलते हैं। पहले तुम दोनों मेरे सवालों के जवाब दोगे, फिर दूंगा मैं तुम दोनों को ये चॉकलेट। पूछो उल्लू अंकल, पूछो सवाल। कबूतर के बच्चे, पहले तुम बताओ, तुम्हारे मम्मा पापा अपने घर में कीमती चीजें कहाँ रखते हैं? ये तो सीक्रेट है, ये मैं नहीं बता सकता। मैं बताऊं अंकल? हाँ बताओ बच्चे। जग्गू मेरे दोस्त घर की बातें किसी को नहीं बताते, ये उल्लू बुरा भी हो सकता है। अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं लेनी तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे और जग्गू को गेम खेलने दो। हाँ किक्की, तुम जाओ यहाँ से। फिर किक्की वहाँ से चला जाता है। अंकल, मेरी मम्मा अपने गहने अपने संदूक में रखती है। जीत गया जग्गू, जीत गया। अब मेरा सवाल है, तुम्हारे पापा अपने पैसे कहाँ रखते हैं? मेरे पापा अपने पैसे अलमारी में रखते हैं। यार मेरे बड़े भाई, आज रात चोरी करने जाना है। मैंने एक छोटे कौवे को लालच देकर सब पूछ लिया है। क्या वो कौवा लालची था? हाँ, उसने चॉकलेट के लालच में मुझे अपने घर की सारी ही बातें बता दी। फिर रात को दोनों उल्लू कौवों के घर में जाते हैं। गहने कहाँ थे उल्लू को मालूम था। अलमारी की चाबी कहाँ है ये भी जग्गू ने उसे बताया हुआ था। इसलिए वो दोनों उल्लू मिनटों में ही कौवों के घर का सफाया करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब कौवे उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो कौवे लुट चुके हैं। मेरे गहने, वो चोर मेरे गहने भी ले गए। हाँ। मगर उन्हें मेरी अलमारी की चाबी का कैसे मालूम हुआ? मैंने तो चाबी पुराने घोंसले में छुपा कर रखी थी। ये सब सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा, मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कल मैंने चॉकलेट के लालच में आकर एक उल्लू को अपने घर की सारी बातें बताई थी और वही उल्लू हमारे घर को लूट कर चले गए। जग्गू बेटा, आपने बहुत बुरा किया। मैंने आपको समझाया भी था कि कभी भी अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते। फिर जग्गू अपने मम्मा पापा से वादा करता है कि वो उस दिन के बाद कभी भी अपने घर की सीक्रेट बात किसी से भी नहीं करेगा। कालू जी, अब तो इस जंगल में भोजन मिलता नहीं है, चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ खाने की कोई न कोई चीज तो मिल ही जाती है। और अपना घोंसला किसी बिजली के खम्भे पर बना लेंगे। ये सोचकर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान के घर के छत पे मकई के भुट्टे बिखरे पड़े थे। उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गोरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खम्भे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कौवी उस खम्भे की तरफ जाते हैं और उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सूखी तिनके इकट्ठे करने के बाद कौवा और कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा और कौवी सो जाते हैं।
फिर दूसरे दिन गोरी कौवी खम्बे से खूब बातें करती है और उसका दिल लगाती है। खम्बे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खम्बी देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। शादी की बात सुनकर तो वो खम्बा झूलने लगता है। अरे अरे खम्बे जी, इतना भी ना झूलो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाना लेने गया है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कौवी, मैं दाना नहीं बल्कि बिजली खाता हूँ। ऐसे दिन गुजर जाता है और फिर जब रात होती है तो वो खम्बा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खम्बे को कहता है, दोस्त एक से करो दोस्ती, या हम कौवों से या उस बच्चों से। बंद करो दोस्त अपनी रोशनी। वो खम्बा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज फिर खम्बे में कोई खराबी है। फिर उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा उस खम्बे के नीचे आकर बैठकर पढ़ने लगता तो वो खम्बा अपनी लाइट बंद कर देता और फिर आखिर वो बच्चा एक दूसरे खम्बे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगता। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवों के ऊपर आसमान में कौवों का झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया। कालू जी, जंगल में बहार आ गई, अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे कौवे उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कौवी भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खम्बा बहुत अकेला हो गया था। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था, कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरे यौवन से देता, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। वो लड़का उस खम्बे को नया रंग करता है और तारे फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। आज फिर से वो खम्बा पहले की तरह था, नया, जवान और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इसी खम्बे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खम्बे की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी खम्बे की रोशनी से फायदा लोगे और यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खम्बा बहुत खुश होता है और फिर से अपनी लाइट पूरे यौवन से देने लगता है। अब शायद वो खम्बा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।